हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू यूज लेबनिज थ्योरम टू फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। ओके, पिछले पार्ट में हमने किया था सिर्फ nth डेरिवेटिव कैसे निकालना है किसी भी फंक्शन का, और इसमें अब हम करेंगे कि अगर x इज इक्वल टू 0 आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, जैसे हमने स्टेप्स पे सेम वैसे ही यूज करने हैं जैसे पिछले पार्ट में किए हैं। पहले y आ गया हमारे पास फंक्शन, देन इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने सॉल्व किया, ये इक्वेशन बन गई सेकंड इक्वेशन। देन इसको स्क्वायरिंग किया टू फाइंड अगेन टू फाइंड नेक्स्ट डेरिवेटिव। ओके, ये आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट किया। ये सेम स्टेप्स हैं अगर आपने पिछले पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करके देखे हुए हैं। देन 2y1 दोनों साइड के ऊपर कॉमन आ जाएगा और कैंसिलेशन होकर लेफ्ट एंड राइट साइड के ऊपर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स इंटू वाई वन इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई। ओके, देन अब हम अप्लाई करेंगे लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम कैसे अप्लाई करनी है पिछले पार्ट में मैंने डिटेल से बताई हुई है। ये लेबनिज थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है हमने, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन सी नॉट। ओके, जो देखिए एक्स की टर्म होगी जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो डिमिनिश होगी नेक्स्ट टू टर्म्स में, तो उसको हमने पहले रखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ वाई टू एंड दिस विल बी वाई एन प्लस टू प्लस एन सी वन। देन इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 2x और इसका आएगा वाई एन प्लस वन। इसका कम होता जाएगा, जैसे वाई एन प्लस टू आ गया, वाई एन प्लस वन आ गया, देन वाई एन आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट टर्म में एन सी टू आ गया एंड माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस टू। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें पता ही है कि माइनस टू का कितना हो जाएगा, 0। ओके, मीन्स एक स्टेप के ऊपर जाकर ये खत्म हो जाएगा। अगेन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए माइनस एन सी नॉट x इंटू वाई वन का होगा वाई एन प्लस वन माइनस एन सी वन एंड x का डेरिवेटिव होगा 1, देन वाई एन प्लस वन का हो गया वाई एन। क्लियर। अगेन नेक्स्ट पार्ट में पता ही हमें कि क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये यहीं खत्म हो गया, इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y क्या आएगा, वाई एन। क्लियर। अब इन सभी को हमने सॉल्व करना है, सभी टर्म्स को सॉल्व करेंगे। ये पता ही है आपको, एन सी नॉट की वैल्यू 1 होगी, एन सी वन की n होगी एंड एन सी टू की होगी n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल। एन सी नॉट ये पता ही है आपको, एन सी n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके, देन इसको हमने जब हमने यूज़ किया सभी टर्म्स को तो हमारे पास ये सॉल्व करके ये हमारे पास ये आ जाएगा जो बनाई हमने फोर्थ इक्वेशन। क्लियर। यहाँ तक तो हमने पिछले पार्ट में किया था। अब आगे नेक्स्ट x इज इक्वल टू 0 अगर आ गया तो उसको हमने कैसे यूज़ करना है। अब देखिए, जो भी हमारे पास x इज इक्वल टू 0 होगा उसको हम सभी में वैल्यूज पुट करेंगे इसकी। x की वैल्यू 0, y में भी, y1 में भी, y2 में भी एंड अगेन nth ऑर्डर डेरिवेटिव में भी। ओके, अब देखिए y में जब हमने पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ x की जगह पर 0 पुट करेंगे, e रेज टू पावर 0 आ जाएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे y1, 1 माइनस 0 आ गया, 1 ही रह जाएगा यहाँ, इज इक्वल टू m इंटू वाई 0 आएगा यहाँ। ओके, y0 जब हम पुट करेंगे, y0 की वैल्यू क्या निकाली हुई है हमने ऊपर 1, तो m इंटू वाई 0 आ जाएगा। अब देखिए y0 आ गया, ये इज इक्वल टू m इंटू वाई 0 की वैल्यू क्या निकाली है हमने 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा m। क्लियर। अगेन y2 0 कैसे निकालना है, अब देखिए यहाँ 1 इंटू वाई टू माइनस ये 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू वाई 0 एट वैल्यू x इज इक्वल टू 0, तो y0 कितना निकाला है हमने 1, तो हमारे पास आ गया इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। आगे हम सेम ऐसे ही पुट करेंगे अब फोर्थ इक्वेशन में। अब हम लास्ट इक्वेशन में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस 0 1 ही रह गया इंटू वाई एन प्लस 2 0 एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 माइनस ये 0 ही आ जाएगा, x की जगह पर 0 हो गया, माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एट वाई एन की वैल्यू एट 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर ना, ये बनेगा हमारे पास अब वाई एन प्लस 0 एट 0 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू वाई एन एट 0। क्लियर, ये इक्वेशन बन गई अब हमारे पास। अब हम पुट करेंगे n की वैल्यू 1 से, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सोन। ओके, अब 1 पुट करेंगे पहले तो हमारे पास बनेगा y30 इज इक्वल टू m स्क्वायर
प्लस 1 स्क्वायर आ गया यहाँ 1 स्क्वायर, ओके, इंटू वाई, अब यहाँ क्या आएगा y10 विच विल बी इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब y10 की वैल्यू क्या है हमारे पास m, तो ये हमारे पास बन गया m इंटू एम स्क्वायर प्लस 1। सेम ऐसे ही हमने पुट करनी है अब सभी वैल्यूज, 2 पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा y40 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू y2 एट पॉइंट 0 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू एंड y20 क्या है हमारे पास यहाँ m स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन गया m स्क्वायर। नेक्स्ट y3 n की जगह पर 3 पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा y50 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू y3 एट पॉइंट 0 एंड विच विल बी इक्वल टू, अब देखिए ये पुट हो जाएगा तो ये बनेगा एम स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्लियर। देन लास्ट 4 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 60 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू y40 एंड दिस विल बी y40 की वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा एम स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्लियर अप टू सो ऑन। अब ये जनरल केस हम इसका डिस्कस करेंगे। जनरल केस अब देखिए क्या होगा, जनरल केस होगा yn0 इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें क्लियर है कि एक इवन टर्म्स हो गई, एक ऑड टर्म्स हो गई, ओके। जब हमारे पास n की वैल्यू ऑड होगी, व्हेन n इज इक्वल टू n इज ऑड, ओके, जब n ऑड होगा, अब देखिए ऑड के ऊपर क्या है m, देन 3 के ऊपर क्या हो गया m स्क्वायर प्लस 1 एंड 5 के ऊपर हो गया m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ऑड के लिए इसकी टर्म्स क्या होंगी m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू, अब इसकी जनरल टर्म क्या होगी देखिए n माइनस एम स्क्वायर प्लस n माइनस 2 की होल स्क्वायर, ओके, ये इसकी जनरल टर्म होगी n माइनस 2 की होल स्क्वायर। अब के ये कैसे है देखिए m हो गया 1 स्क्वायर देन 3 स्क्वायर, नेक्स्ट क्या होगी 5 स्क्वायर अप टू, तो ये बन गई हमारे पास n माइनस 2, ओके, क्योंकि n क्या हो गया ऑड, क्लियर। नेक्स्ट अब yn जब हमारे पास n इवन होगा तो उस केस में अब देखिए y20 क्या है m स्क्वायर, देन y40 क्या हो गया m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 6 के लिए m स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इसके लिए क्या होगा m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ओके। देन लास्ट की टर्म जब हम इसमें जनरल टर्म पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास m स्क्वायर प्लस n माइनस 2 की होल स्क्वायर, ये भी सेम बनेगा व्हेन n इज इवन। इस तरीके से हमने इसको जनरल टर्म इन जनरल इस यहाँ लिख देना है इन जनरल, तो ऐसे इसको हमने सॉल्व करना है, ओके। जो ये n माइनस 2 की होल स्क्वायर बना हुआ है तो ये इसके अकॉर्डिंग ही बना हुआ है, क्योंकि इवन है तो इवन कहाँ से स्टार्ट की हमने 1 से स्टार्ट करनी, सॉरी इवन कहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से, ओके। तो 2 क्या हो गया हमारे पास n क्या है 2, देखिए 2 माइनस 2 0, फर्स्ट टर्म 0 आ गई, देन 4 आ गया, 4 माइनस 2 क्या होगा 2 स्क्वायर हो गया, देन 4 माइनस 2 स्क्वायर हो गया, 6 माइनस 2 हो गया 4 स्क्वायर हो गया। ऐसे हमने यहाँ n ऑड हो गया तो 1 से शुरू करेंगे, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा 1 स्क्वायर आ गया, देन क्लियर। ऐसे हमने इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन कि कैसे हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल कर देन उसमें x की वैल्यूज को कैसे 0 पुट करना है हमने, ओके। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।